कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हो करके गीता ज्ञान पर चर्चा का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रातःकाल की मधुरिम बेला में हम सभी की उपस्थिति है और ये उपस्थिति भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में है। मनुष्य का जितना मन संसार में रमण करता है, उतना मन यदि परमात्मिक विषयों में रमण करने लगे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा और मन पुनः पुनः संसार में भागता है और हम उसे पुनः पुनः परमात्मा के श्री चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं। यही इसी का नाम साधना है और नित्य निरंतर नवीन साधना इसी को कहते हैं कि हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हों। और ये उन्मुखता कोई सामान्य प्रक्रिया या घटना नहीं है, ये असामान्य प्रक्रिया और घटना है कि असामान्य रूप से जब कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमको श्री भगवान ही दिखते हैं, संसार नहीं दिखता, तो वैसी स्थितियों में हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो उन्मुखता बनी रहे इसी के लिए सत्र आयोजित होता है, प्रतिदिन गीता ज्ञान की चर्चा होती है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 30 पर विचार कर रहे हैं। 30 के विषय पर हमारा चिंतन और इसकी व्याख्या कल के सत्र में आयोजित हुई थी और आज के सत्र में पुनः हम इस विषय को लेते हैं। श्री भगवान ने ये कहा कि सात्विक बुद्धि क्या है। सात्विक बुद्धि की व्याख्या, विशद व्याख्या श्री भगवान ने इस श्लोक में की। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्या कार्य भया भय बांधम मोक्षम च यवेत्ति सा बुद्धि सा सात्विकी। सा बुद्धि सात्विकी। हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, कार्य और अकार्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जान जाती है, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि कही जाती है। तो सात्विक बुद्धि के संबंध में 4 तथ्य श्री भगवान के द्वारा निरूपित किए गए हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति को भी जानती है, निवृत्ति को भी जानती है।
और कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है इस तथ्य को भी जानती है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस विषय को भी जानती है। और भय क्या है, अभय क्या है, इस तथ्य को भी जान जाती है। उस बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि कहते हैं। ये सात्विक बुद्धि की परिभाषा श्री भगवान ने दी। तो कल के सत्र में हम सभी ने प्रवृत्ति और निवृत्ति विषय पर विचार किया था। वास्तव में जो बुद्धि परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो जाती है, जिसकी बुद्धि परमात्मिक विषयों में प्रवृत्ति रखती है और सांसारिक विषयों में जिसकी निवृत्ति हो जाती है, संसार से निवृत्त होना और परमात्मा में प्रवृत्त होना, तो ये सात्विक बुद्धि का प्रथम लक्षण है, पहला लक्षण है ये। अगर हमारी बुद्धि संसार में प्रवृत्त है तो परमात्मा से निवृत्त रहेगी, वो परमात्मा में वो नहीं संलग्न है। और यदि परमात्मा में प्रवृत्त है तो वो संसार से निवृत्त हो जाएगी। इस चीज को हमें समझना चाहिए। हमें ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति कहाँ पर है, हम किस ओर प्रवृत्त हैं और किससे निवृत्त हैं। सामान्य रूप से ये होता है कि हम संसार में प्रवृत्त रहते हैं और परमात्मा से निवृत्त रहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की बुद्धि सात्विक बुद्धि नहीं होती, वह राजसी या तामसी होती है। रज और तम गुणों के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति संसार में होती है और सत्व गुण के प्रभाव से मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह परमात्मा में होती है। तो हम जब ये जान जाएं कि हमको वास्तविक रूप से परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना है और संसार से निवृत्त होना है, ये बात हम समझ जाएं, जान जाएं, तो ये समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि सही है और हम सम्यक रूप से हमारी बुद्धि कार्य कर रही है। और जब तक हम ये जान न पाएं कि हमको कहाँ प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है, तब तक ये समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि सात्विकी नहीं है। सात्विक बुद्धि की यही परिभाषा ही है। सात्विक बुद्धि की यह परिभाषा है कि वह परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो जाती है, स्वतः और स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवृत्ति परमात्मा में हो जाती है। ये सात्विक बुद्धि की विलक्षणता है। और जो सामान्य बुद्धि है, सात्विक बुद्धि नहीं है, वह निश्चित रूप से सामान्य रूप से संसार में प्रवृत्त हो जाती है। तो जो बुद्धि ये जानती है कि हमको कहाँ प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है, तो संसार से निवृत्त होना है और परमात्मा में प्रवृत्त होना है। हम ये बात जब जान जाते हैं कि हमको परमात्मा में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि सात्विक हो गई। और जब तक हम ये जान न पाएं कि हमको संसार में प्रवृत्त होना है या परमात्मा में प्रवृत्त होना है, तब तक इस बात का विनिश्चय न हो जाए, अनेक प्रकार के सिद्धांत और मत और उद्देश्य को लेकर चलने वाली बुद्धि सात्विक बुद्धि नहीं कहलाती। एक मत, एक उद्देश्य,
कि परमात्मा में प्रवृत्त होना है हमको, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि सात्विक हो गई। और जब तक इसमें संशय रहे या प्रतिकूलता रहे, तब तक संसार में प्रवृत्ति रहती है, निश्चित रहती है, तब तक हमारी बुद्धि सात्विक नहीं रहती। तो सात्विक बुद्धि का ये प्रथम लक्षण है कि वो प्रवृत्ति को जान जाती है और निवृत्ति को जान जाती है। इसका सहज भाव ये है कि परमात्मा में प्रवृत्ति होनी चाहिए और संसार से निवृत्ति होनी चाहिए। इस तथ्य को जानने वाली बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि कहते हैं। अब दूसरी बात कही कि कार्याकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य को जो जान जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रवृत्ति निवृत्ति और कार्य और अकार्य, इनमें सामान्य रूप से भेद प्रतीत नहीं होता, लगता है एक ही बात है। हमारी जहाँ प्रवृत्ति हो वो कार्य है और जहाँ निवृत्ति हो वो अकार्य है। तो ये तो सामान्य रूप से हमको एक ही प्रतीत होता है, लेकिन सामान्य रूप से ये एक है नहीं। प्रवृत्ति निवृत्ति भी पृथक है और कर्तव्य अकर्तव्य भी पृथक है। हम जिसमें प्रवृत्त होते हैं वह आवश्यक नहीं है कि वो कर्तव्य कर्म हो, और जिससे निवृत्त होते हैं ये आवश्यक नहीं है कि वो अकर्तव्य कर्म हो। तो प्रवृत्ति निवृत्ति और अकर्तव्य कर्तव्य में अंतर है। हमको इस मानव जीवन में क्या करना चाहिए, प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय परमात्मा और संसार केवल है, लेकिन हमको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद में हमारा कुछ दायित्व है। हमको क्या करना चाहिए ये कर्तव्य है, और क्या नहीं करना चाहिए यह कर्तव्य है। इसका बोध सामान्य रूप से मनुष्य को नहीं होता। कर्तव्य कर्म का बोध मनुष्य को हो जाए और अकर्तव्य कर्म का मनुष्य को बोध हो जाए, दोनों में अंतर का ज्ञान हो जाए अगर, कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय का सम्यक ज्ञान केवल सात्विक बुद्धि ही रखती है। अन्य बुद्धि इसका ज्ञान नहीं रखती। सत्व गुण की प्रबलता से मनुष्य के अंदर यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा परिवार के प्रति, इष्ट मित्रों के प्रति, समाज के प्रति और अन्य जो दीनहीन लोग हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य है। हमें परिवार के दायित्व का निर्वहन कैसे करना है, समाज जो हमारे साथ प्रतीत होता है उससे हमें कैसे व्यवहार करना है और कैसे अपने नित्य के कर्म को करना है,
कब जागरण है, कब सोना है, कब बैठना है, कब उठना है, लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसी बोलचाल होनी चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसी वाणी होनी चाहिए, ये सब कर्तव्य कर्म में आता है। और सामान्य रूप से कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं होता मनुष्य को। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार है ये, तो अधिकार बाद में है, कर्तव्य पहले है। कर्तव्य की व्याख्या पहले और अधिकार की व्याख्या बाद में। कर्तव्य कर्म का सम्यक अनुपालन करने से अधिकार मिल जाता है, हमको अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। अधिकार तो कर्तव्य कर्म का ही स्वरूप है। जैसे हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य कर्म है और ये हमारा अधिकार भी है। मानव जीवन में हमारा अधिकार है कि हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, कर्तव्य कर्म है, और इसे हम अधिकार पूर्वक करते हैं। तो कर्तव्य कर्म का संबंध जो है अधिकार से है। हमें गरीबों के प्रति कोई दुर्व्यवहारपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो अकर्तव्य है ये। हमें अपने परिवारी जनों के प्रति उदासीनवत भाव से नहीं रहना चाहिए। हमें उनके भरण पोषण के लिए पूरी परिश्रम से कार्य करना चाहिए। तो ये कर्तव्य कर्म है, और न करें तो अकर्तव्य है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या में यही बात विशेष है। विशेष बात है ये कि हमको ये जानना चाहिए कि हमको करना क्या है। मानव को ये जानना चाहिए कि हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। हमको दूसरों से द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी, उनके हित की बात नहीं सोचनी, और सोचते हैं तो यह कर्तव्य है। उनका ही सोचना, सभी का ही सोचना, प्राणियों का ही सोचना, प्राणियों की हिंसा नहीं करनी, सबके हित की बात करनी, मधुर बोलना, ये सब कर्तव्य कर्म है। तो सात्विक बुद्धि इस कर्तव्य कर्म को जान जाती है, और जो सात्विक बुद्धि नहीं है वह उसको अपने कर्तव्य कर्म का आभास नहीं होता, कर्तव्य कर्म को जान नहीं पाती। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। तो दूसरा जो लक्षण है कि सात्विक बुद्धि अपने कर्तव्य कर्म को जानती है, पहली प्रवृत्ति निवृत्ति को जानती है और दूसरा कर्तव्य कर्म को जानती है। तीसरी बात श्री भगवान ने ये कही कि भय और अभय को जानती है। भय क्या होता है? भय कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा शरीर समाप्त न हो जाए, नहीं हमारी मृत्यु न हो जाए, इसका भय रहता है। हमारे परिवारी जनों पर कोई संकट ना आ जाए, ये भय रहता है। और हमारे इष्ट मित्रों पर कोई संकट ना आ जाए, ये भय रहता है। हमारी जो वस्तुएं हैं वह कहीं छीन न जाएं, उनका कहीं हिरास ना हो जाए, उनका कहीं क्षय ना हो जाए, ये भय रहता है। हमारी जो स्थिति है, पद इत्यादि है,
प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य है उस पे कहीं धब्बा या दाग न लग जाए, वो छीन न जाए, इसका भय रहता है। विषय भोगों से नित्य संयोग रहे, ये इच्छा मन में रहती है। तो इच्छा जब मन में रहती है तो ये विषय भोग हमसे अलग न हो जाए, इसका भय रहता है। तो भय के प्रकार को बता दिया हमने आपको, और जो बताया अभी हमने, जो कुछ भी हमने कहा, शरीर समय के साथ समाप्त होगा, इसलिए शरीर के विनाश का भय मनुष्य को नहीं होना चाहिए। पहली बात, शरीर का जो विनाश है वो समय के साथ निश्चित होगा। ये बात दृढ़ता पूर्वक जब मन में बैठ जाती है, जिस बुद्धि में बैठ जाती है, वो सात्विक बुद्धि है। परिवारी जन हमारे साथ हैं और उनके हानि की जो आशंका होती है वो भी एक प्रकार का भय है। तो परिवारी जनों पर जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां, संकट आते हैं, वह अनायास नहीं आते, वह हमारे कर्मफल के परिणाम के स्वरूप में ही आते हैं। इसलिए इन पे भय नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो धन संपत्ति है वो हमारी अपनी नहीं है, हमें वह कुछ समय के लिए प्राप्त हुई है, उसकी व्यवस्था करने के लिए प्राप्त हुई है। तो उसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए और उसके हानि की आशंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी हानि होगी तो उसको रोक नहीं पाएंगे, और उसकी वृद्धि होगी उसको भी नहीं रोक पाएंगे हम। इसलिए मनुष्य को इस संबंध में अभय रखना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। अब तीसरी बात, जो ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिली है या पद मिला है वो भी सदैव नहीं रहता, सदैव उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती, सदैव उसकी स्थिति नहीं रहती, वह समय के साथ जाएगा। इसलिए भय नहीं करना चाहिए, अभय होना चाहिए। और जो विषय भोग हैं उनका भी नित्य संयोग नहीं होता, वो संयोग भी समय के साथ आता जाता रहता है। इसलिए हमें इस संबंध में कोई भय नहीं करना चाहिए। तो इस तथ्य को जो जान जाती है बुद्धि कि भय क्या है और अभय क्या है, हमें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में जितनी भी संलग्नता है, जितना भी संयोग है, वो हो समय के साथ उसका वियोग होना है। इस वियोग को कोई रोक नहीं सकता, निश्चित वियोग होना है। आज संयोग है, कल वियोग होगा। आज से 100-200 वर्ष पूर्व जो लोग थे वो अब नहीं है, उनका वियोग हो गया। उनके साथ जो वस्तुएं थी, जो परिवार था, जो अन्य लोग थे, उनका भी वियोग हो गया। तो समय के साथ वियोग होना ही होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए सात्विक बुद्धि अर्थात तथ्य को जान करके भय से मुक्त हो जाती है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं, भय को भी जानती है और अभय को भी जानती है। भय और अभय को जान करके वो भय मुक्त हो जाती है। सात्विक बुद्धि का ये तीसरा लक्षण है। चौथी बात श्री भगवान ने बड़ी विलक्षण कही, जो बुद्धि बंधन को भी जानती है और मोक्ष को भी जानती है, कि मनुष्य को बंधन कैसे होता है और मुक्ति का, ये अंतिम बात है
देखिए, हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह मुक्ति है। तो ये जो मुक्ति वाली बात है, मोक्ष वाली बात है, वह अंत में कही गई। मुक्ति ही तो जीवन का लक्ष्य है। हम मुक्त हों, तो ये जीवन का जो लक्ष्य अंतिम है, तो सात्विक बुद्धि जो है मुक्ति को जान जाती है। बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है, इस विषय का ज्ञान सात्विक बुद्धि को हो जाता है। संसार में प्रियता है, सांसारिक वस्तुओं से संलग्नता है, उनमें आसक्ति है, उनमें राग है, विषय भोगों में प्रीति है, तो ये बंधन है। संसार से अनासक्ति है, संसार से विराग है, संसार से मुक्ति है, संसारिक विषयों में घृणा है, और संसार से हम पृथक हटकर परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं, तो ये मुक्ति है। बंधन और मुक्ति को मनुष्य शीघ्र सामान्य रूप से जान नहीं पाता कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। आप किसी को पूछें कि बंधन कैसे होता है, हम बंधते कैसे हैं, तो हमें सामान्य रूप से ये नहीं मालूम होता कि हमारा बंधन कैसे होता। हम सब बंधन में हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या और संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो सब बंधन में हैं। किसके बंधन में हैं? तो परमात्मिक व्यवस्था के बंधन में हैं। हम छूटे हुए मुक्त नहीं हैं। हम अभी बंधन में हैं क्योंकि जन्म में हैं। जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु है तो जन्म है। मृत्यु के उपरांत जन्म न हो, तो ये मानना चाहिए कि हमारा बंधन समाप्त हो गया। और मृत्यु के पश्चात जन्म हुआ अगर, तो समझना चाहिए कि अभी बंधन है। तो मनुष्य जीवन भर बंधन में रहता है। उसे मुक्ति सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। बंधन किस कारण से होता है और मुक्ति कैसे होती है, इस विषय को सामान्य बुद्धि नहीं जानती, सात्विक बुद्धि जानती है। सात्विक बुद्धि को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि हमारा बंधन कैसे हुआ है और कैसे है, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। इस विषय का ज्ञान सात्विक बुद्धि को हो जाता है। राजसी और तामसी बुद्धि को बंधन और मुक्ति का ज्ञान नहीं होता। राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि हमको बंधन में ही रखती है, हमको मुक्त नहीं होने देती, क्योंकि हमको बंधन और मुक्ति का ज्ञान ही नहीं हो पाता। तो सात्विक बुद्धि ऐसी विलक्षण बुद्धि हो जाती है। सत्वगुण जब बढ़ जाता है तो सत्वगुण बढ़ने से मनुष्य की बुद्धि सात्विक हो जाती है, और सात्विक बुद्धि जैसे ही हुई तो उसे बंधन मोक्ष का ज्ञान हो जाता है। और बंधन मोक्ष का ज्ञान होता है तो बंधन तोड़ने का प्रयास करता है, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो पहला जो तथ्य है वो इस विषय का ज्ञान है। अगर हमको उस विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्यों
कैसे मुक्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो जो बुद्धि बंधन और मोक्ष का ज्ञान रखती है, या ये जान जाती है कि हमको बंधन कैसे है और हमको मुक्ति कैसे मिलती है, इस विषय को जान जाती है। जानना कोई सामान्य बात नहीं है। हम सामान्य रूप से नहीं जान पाते कि हमारा बंधन कैसे हुआ है या हमारी मुक्ति कैसे हुई। ये बात हमारे अंदर सामान्य रूप से नहीं जानी जा सकती। कोई सहज भाव नहीं यहाँ पर है, असहज भाव है। तो सहज भाव से इस बात को नहीं जाना जा सकता कि हम बंधन में कैसे हैं और हम कैसे मुक्त होंगे। इस बात को सात्विक बुद्धि ही जान सकती है, अन्य बुद्धि नहीं जान सकती। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 30 में 4 तथ्यों को वर्णन किया और 4 तथ्यों